अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ आज की जो वीडियो है ये श्वार्ट्जमैन स्कॉलर्स प्रोग्राम 2025 एंड 2026 इन चाइना जो कि फुली फंडेड है। मैं हूं आपका दोस्त अदील अकरम। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की जानब। पहले मैं बताऊंगा आपको इसकी डिटेल और देन हम मूव होंगे कि आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई किस तरह से करना है। होस्ट कंट्री जो है इसके अंदर चाइना है और होस्ट यूनिवर्सिटी जो है वह तशिंगवा यूनिवर्सिटी बीजिंग जो है इनके प्लस सब कैंपस जो है वो यूनाइटेड किंगडम और यूएसए के अंदर भी हैं। तो कोर्स लेवल जो है वो मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों का बैचलर और मास्टर क्लियर है तब भी आप लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बैचलर में अभी पढ़ रहे हैं और आपकी एक या दो सेमेस्टर रहते हैं आप तब भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मास्टर डिग्री जो है वो ऑफर की जाएगी। ये फुली फंडेड है और इसकी लास्ट डेट जो है वो 10 सितंबर है, जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। और अदर स्टूडेंट्स जो हैं लाइक जो चाइनीज़ पासपोर्ट होल्डर हैं उनकी डेट 20 मई 2025 है, जो कि गुजर चुकी है। अब इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको कौन-कौन से बेनिफिट जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएँगे, जिसके अंदर फुल ट्यूशन फ़ी है आपकी, आपको रूम दिया जाएगा एंड बोर्ड, एयर फेयर, ट्रैवल आपका फ्री होगा फ्रॉम एंड टू चाइना। मीन कि आपको 2 टिकट जो हैं वो प्रोवाइड की जाएँगी। स्टडी टूर इन द कंट्री, अगर कंट्री के अंदर जो स्टडी टूर है वो भी आपका फ्री है और इसके अंदर आपको इंटरनेशनल टूर भी दिया जाएगा एक। बुक्स एंड मेडिकल आप लोगों का फ्री है, हेल्थ इंश्योरेंस और मंथली स्टाइपेंड भी पे किया जाएगा। अब all international students as well as Chinese citizens are eligible to apply. A candidate must have either bachelor's or an other professional degree. All fields are welcome. मीन के मल्टीपल डिसिप्लिन के अंदर ये स्कॉलरशिप आई है। और अगर आपका बैचलर नहीं है, आपके पास डिप्लोमा है 3 ईयर का, तो तब भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और एज जो है वो इसकी 28 है। लास्ट, कैंडिडेट मस्ट सबमिट इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर आपके पास आइल्स का टेस्ट नहीं है तो आपके पास अगर लास्ट डिग्री जो है वो इंग्लिश मीडियम की है तो देन आपने कुछ भी अपलोड नहीं करना, सिर्फ सिंपल आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी जो है वो अपलोड करना है। यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, इफ लास्ट डिग्री इज इन इंग्लिश यू कैन अपलोड प्रोफिशिएंसी, देयर इज नो एप्लीकेशन फी इन द प्रोग्राम टू अप्लाई इन द प्रोग्राम। अब कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को चाहिए? 2 एसेस चाहिए, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वो एसे आप लोगों ने किस तरह से प्रिपेयर करने हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ एसओपीज़, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, एप्लीकेशन फॉर्म, रिज़्यूम आपका, सीवी और एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट जो है वो इसके अंदर आप लोगों को चाहिए। अब हम चलते हैं इनकी मेन वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे आप लोगों ने इसके ऊपर अप्लाई करना है। तो टॉप पे लेफ्ट पे साइन है अप्लाई का, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोगों ने क्लिक करना है तो यहाँ पे जो डिटेल्स मैंने आप लोगों को बताई हैं वो उन्होंने यहाँ भी मेंशन की हुई हैं और आपका एप्लीकेशन जो है वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताया हुआ है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने अपना अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे मेन पेज अप्लाई के ऊपर तो आपके पास साइन आएगा क्रिएट अकाउंट का। तो आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपने अपना ईमेल, अपना नेम और अपनी बर्थ जो है डेट वो देनी है। देन आपको आपके ईमेल के अंदर एक पिन कोड आएगा, वो पिन कोड आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो आपका पासवर्ड सेट होगा। देन आपने लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज आ जाएगा। तो आपने करना है स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन। तो जैसे ही आप लोगों ने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर आप लोगों को सारे स्टेप्स जो हैं वो साइड पे दिखेंगे, जो कि बारी-बारी में आप लोगों को बताऊँगा कैसे आप लोगों ने फिल आउट करने हैं। तो मेन फर्स्ट स्टेप जो है वो आपका पर्सनल बैकग्राउंड का है, जिसके अंदर आपका नेम वगैरह और आपका एड्रेस। जैसे ही आप ऐड एड्रेस पे क्लिक करेंगे, आपने अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप अफ़गानिस्तान से हैं, पाकिस्तान से हैं या फिर आप इंडिया से हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने चूज़ करना है यहाँ पे, अपना स्ट्रीट एड्रेस देना है, अपनी सिटी और अपना रीजन जो है वो चूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि रीजन के अंदर उन्होंने आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, फेडरल एरिया जो है वो गिलगित-बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध जो है वो सारे रीजन यहाँ पे दे दिए हैं। तो आपने अपना रीजन और अपना पोस्टल कोड उस हिसाब से चूज़ करना है और इसको ऐड कर देना है।
ये करने के बाद आपने अपना ईमेल एड्रेस आपका ऑलरेडी लिंक्ड होगा, अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे देना है कंट्री कोड के साथ और जेंडर मेंशन करना है, अपनी बर्थ डेट, अपनी बर्थ कंट्री, सिटी और अपनी नेटिव लैंग्वेज और अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पे चूज़ करना है। सिटीज़न इन्फॉर्मेशन आप लोग अपनी देंगे कि आपके पास जो सिटीज़नशिप है वो किस कंट्री की है। तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। आई अटेस्ट दैट आई डू नॉट होल्ड चाइनीज़, तो इसको आपने लाज़मी क्लिक आउट करना है कि आपके पास चाइनीज़ सिटीज़नशिप नहीं है। आपका पासपोर्ट इश्यूइंग कंट्री कौन-सा है, नंबर क्या है और उसकी एक्सपायरेशन डेट क्या है। ये याद रखें कि लास्ट एक्सपायरेशन डेट आपकी 6 मंथ होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका वीज़ा जो है वो नहीं अप्लाई होगा। देन हमारे पास आ जाता है अबाउट मी का पार्ट आ जाता है जिसके अंदर आपने अपनी पर्सनैलिटी के बारे में बायोग्राफ़ी जो है वो मेंशन करनी है। इसके अंदर आपने 100 वर्ड्स जो हैं वो मेंशन करने हैं जिसके अंदर आपकी बायोग्राफ़ी होगी। आप उसके अंदर आपने अपनी एबिलिटीज़, अपनी क्वालिटीज़ और अपनी एजुकेशन के बारे में बताना है ताकि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए चूज़ किया जा सके। देन आपके पास सीवी का पोर्शन आ जाता है, आपने सीवी अपलोड करनी है, ट्राई करें यूरोपास के अंदर सीवी हो और फाइल का नेम आपने लाज़मी ये याद रखना है कि लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और देन रिज्यूम सीवी लिख के फिर आपने फाइल अपलोड करनी है। और एक और चीज़ यहाँ पे उन्होंने मेंशन की हुई है, तो अगर तो आप 2 से 3 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो अपनी बना सकते हैं, तो वो बहुत बेटर हो जाएगा, सिलेक्शन के चांसेस और बढ़ जाएँगे। अगर आप वीडियो नहीं बना सकते, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे इसको नो चूज़ कर लेना है और वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन कर देना है। नहीं तो आप यहाँ पे 2 से 3 मिनट की इंट्रोडक्शन वीडियो अपनी जो है वो पर्सनैलिटी के बारे में कुछ बताना है और वो आपने लिंक यहाँ पे अपलोड कर देना है। प्लस select टू इंटरेस्ट दैट बेस्ट आइडेंटिफाई विद योर प्रोफेशनल एंड लीडरशिप। यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट बताए हुए हैं कि आपके इंटरेस्ट किन चीज़ों के बारे में है, तो वो आपने चूज़ करने हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस है, साइंस है या अगर अदर आपका कोई है तो आप 2 ही चूज़ कर सकते हैं। इनमें से आपने सिर्फ 2 इंटरेस्ट चूज़ करने हैं। हैव यू अप्लाइड टू अ श्वार्ट्ज़मान स्कॉलरशिप बिफोर, तो आपने इसको नो करना है। नो करने के बाद इसको आप लोगों ने कंटिन्यू करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन सेव होती जाए। उसके बाद आ जाता है एजुकेशन का पार्ट। तो एजुकेशन के पार्ट के अंदर अगर आपकी बैचलर्स की डिग्री अभी फुलफ़िल नहीं हुई है और अगर आपकी बैचलर की डिग्री 2026 के अंदर फ़िल हो रही है, कंप्लीट हो रही है, तो तब भी आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर ईच डिग्री इंडिकेट द करेक्ट डिग्री लेवल लाइक बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम। मीन के तीनों डिग्री होल्डर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको इस प्रोजेक्ट में मास्टर डिग्री जो है वो एलोकेट की जाएगी। तो आपने यहाँ पे ऐड इंस्टीट्यूशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने अपनी कंट्री, अपना इंस्टीट्यूट और सारा कुछ जो है वो सिलेक्ट करना है। देन आपने अपनी फ़ाइल चूज़ करनी है। फ़ाइल का नेम जो है अच्छे से आप लोगों ने पुट करना है। अपना नाम लिखने के बाद देन इंस्टीट्यूट का आप लोगों ने नाम लिखना है और इसको सेव कर लेना है। विल यू हैव कंप्लीट योर अंडर ग्रेजुएट डिग्री। वो लोग जो मैंने आप लोग पहले बताया अंडर ग्रेजुएट कर रहे हैं उनकी डिग्री अगर 2026 में कंप्लीट हो जाएगी तो वो इसको येस का क्लिक करेंगे। मीन जो अगर आप 6 सेमेस्टर के अंदर हैं तो देन आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इस मास्टर डिग्री प्रोग्राम। उसके बाद लैंग्वेज प्रोग्राम आ जाता है। लैंग्वेज स्किल्स हैं आपके पास कौन-सी हैं? आपने अपनी नेटिव लैंग्वेज चूज़ करनी है और अदर लैंग्वेज चूज़ करनी है जिसके अंदर आप फ्लुएंट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंग्लिश भी आप चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। अरेबिक है वो आप लोगों ने चूज़ करनी है। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, तो यहाँ पे वो लोग जिनके पास आइल्स नहीं है तो वो सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। आई हैव स्टडीड एट लीस्ट 2 ईयर इन इंग्लिश एट एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो यहाँ पे वो आपने चूज़ करना है सेकंड प्रोग्राम। और यहाँ पे आपने बताना है कि आपने जो इंग्लिश प्रोग्राम चूज़ किए थे अपने अंडर ग्रेजुएट के अंदर, तो वो आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट थे कोर्स वाइज़, उसके अंदर क्या पढ़ा था, तो वो आपने एक छोटा-सा पैराग्राफ बना के यहाँ पे अपलोड कर देना है और ये हेल्प आप चैट जीपीटी और डीप सीक से भी ले सकते हैं। और देन आपने इसको सेव कर देना है एंड देन जाएँगे लीडरशिप रोल के अंदर। तो अगर तो आपने अपने यूनिवर्सिटी के अंदर कोई लीडरशिप एक्टिविटीज़ परफॉर्म की हैं लाइक क्लब एक्टिविटीज़ या कोई डोनर एक्टिविटीज़, तो आपने वो रोल अपना यहाँ पे बताना है। ऐड रोल करेंगे लीडरशिप रोल क्या था, ऑर्गेनाइजेशन आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखेंगे और उसकी डिस्क्रिप्शन आप लोग यहाँ पे देंगे। एंड देन अवार्ड एंड रिकॉग्निशंस। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन के अंदर आप लोगों ने अगर आपको कोई मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिली हुई है या कोई आपको अवार्ड मिला लाइक गोल्ड मेडल या सिल्वर मेडल या आपको कोई लैपटॉप स्कीम के थ्रू कोई लैपटॉप मिला हुआ है तो वो आपने अवार्ड यहाँ पे मेंशन कर देना है। ऐड अवार्ड करेंगे
उसका नाम लिखेंगे, यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन करेंगे, डेट लिखेंगे और उसकी डीप जो है वो डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आपको क्यों मिला। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, अगर तो आपकी बैचलर की डिग्री हो गई है या मास्टर की हो गई है या पीएचडी की हो गई है और आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं, तो वो आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पे जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इस कंपनी में जॉब की है और मेरी जो डेजिग्नेशन थी वो कंपनी के अंदर ये थी। उसके बाद पार्ट आ जाता है एसेस का। अब एसेस के अंदर मैं पहले अपनी वीडियो के अंदर बता चुका हूँ कि एसेस कैसे लिखते हैं। लास्ट नेम, फर्स्ट नेम और आपने लीडरशिप पहले मेंशन करनी है। लीडरशिप वही आपने चूज़ करनी है कि अगर आपने कोई एक्टिविटी अपनी यूनिवर्सिटी के दौरान या सोशल एक्टिविटी आप लोगों ने की हुई है, तो आप उसके बारे में एक छोटी-सी स्टोरी जो है वो 750 वर्ड्स की क्रिएट करेंगे। पहले अपनी पर्सनैलिटी को बताएँ और देन आपने जो एक्टिविटी की है उसके बारे में बताएँ और उसके जो आपके पास रिज़ल्ट्स आए थे वो बताएँ और फ्यूचर में अगर आपका इस तरह का कोई माइंड है तो वो आप बता सकते हैं। एंड देन स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो बेसिकली होता है ये प्रोफेशनल एकेडमिक इंटरेस्ट होते हैं। आप अपनी डिग्री के बारे में बताएँगे, आपने अगर कोई प्रोजेक्ट किया है वो बताएँगे। फर्दर ये जो श्वार्ज़मान स्कॉलरशिप है इसके ऊपर आप लोगों को चूज़ किया जाएगा, तो उसके बारे में आपका फ्यूचर मोटिवेशन क्या है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना है। आगे शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपको इस स्कॉलरशिप के लिए क्यों चूज़ किया जाए, आपका फ्यूचर गोल क्या है, वो आप लोग 100 वर्ड्स में बताएँगे। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड द एडमिशन कमिटी, अपनी पर्सनैलिटी को यहाँ पे बताएँ कि आपको सिलेक्शन कमिटी क्यों चूज़ करे, आप इसके लिए क्यों फिट हैं। रिकमेंडेशंस जो हैं इसके अंदर 2 आप लोगों को रिकमेंडेशंस चाहिए, ठीक है? जो आपने 10 सितंबर से पहले-पहले अपलोड करनी है। तो इसके अंदर एक जो है रिकमेंडेशन वो आपके प्रोफ़ेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफ़ेसर से होनी चाहिए और सेकंड रिकमेंडेशन जो आपने लीडरशिप रोल प्रोवाइड की किए हुए हैं उसके बारे में होना चाहिए। इस मीन के आप अगर एम्प्लॉयर से, आपका सुपरवाइज़र, आपका मेंटर या फैकल्टी मेंबर जो आपकी यूनिवर्सिटी के आप प्रोफ़ेसर से भी ले सकते हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भी हो सकता है, जो आपके बिहेवियर के बारे में बताएगा। और बेटर है कि थर्ड लेटर में बी रिटन बाय रिकमेंडर, थर्ड थर्ड लेटर भी आप ले सकते हैं और आपने क्या करना है ऐड न्यू पे और यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करनी है और इसको सेंड टू रिकमेंडर कर देना है। नहीं तो आपकी फ़ाइल जो है वो सबमिट हो जाएगी आपके रिकमेंडर को, देन वो इसको फिल आउट करके यूनिवर्सिटी पे अपलोड कर देगा। उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं कुछ, इसके अंदर उसने कुछ आप लोगों से इन्फॉर्मेशंस पूछी हुई हैं कि आप कभी यूनिवर्सिटी से जो है वो विथड्रॉ हुए हैं, आपके ऊपर कोई केस हुआ है या आप कभी अरेस्ट हुए हैं, तो डू यू नो ऑफ एनी डिसिप्लिनरी और लीगल मैटर्स एक्सपेक्टेड पेंडिंग और क्लोजिंग, तो आपने इसको भी नो करना है। सबको नो करने के बाद आपने लास्ट ऑप्शन को येस करना है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी है वो मेरी ठीक है और आपने अपना नेम जो है वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर फर्दर वो आप लोगों से पूछेंगे आपने अपनी कंट्री चूज़ करनी है, प्लस डू यू रिक्वायर एंट्री वीज़ा टू यूनाइटेड किंगडम और यूएसए, आप लोगों को यूनाइटेड किंगडम, यूके या यूएसए जाने के लिए वीज़ा चाहिए। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या कहीं से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इसको येस करेंगे। इसकी रीज़न क्या है वो क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये श्वार्ज़मान स्कॉलरशिप जो है इनकी कंट्रीब्यूशन जो कोलैबोरेशन जो है वो यूएसए और यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी होती है और मेबी इसके अंदर चांसेस होते हैं कि आप लोगों को इंटरनेशनल टूर भी मिल सकता है। तो ये आप लोगों ने लाज़मी जो है वो देखना है। उससे पहले उसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप चूज़ हो जाती हैं और इन पर्सन इंटरव्यू के लिए आपको 4 स्लॉट्स आपके पास हैं 28 अक्टूबर, 29, 5 और 6 नवंबर दो 2025, तो आपने ये भी चूज़ करनी है। हाउ डिड यू लर्न अबाउट श्वार्ज़मान स्कॉलर, तो आपने यहाँ पे पुट कर देना है कि मैंने वेबसाइट से या सोशल मीडिया से सुना है। आपने इन फ्यूचर कोई मिलिट्री सर्विस करनी है या आप ऑलरेडी कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, इफ़ यू विश टू क्लैरिफाई एनी इन्फॉर्मेशन, फर्दर अगर आपने सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में अगर आप कोई क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। पोस्ट बैचलर फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस ऑप्शनल पार्ट है। अगर आपने बैचलर के दौरान या बैचलर के बाद कोई काम किया है, कितने अरसा किया है, तो वो आप लोगों ने यहाँ से चूज़ करना है। और आपका रेस और एथनिसिटी कौन-सी है, कहाँ से है, व्हाइट है, नेटिव है, हिस्पैनो है, ब्लैक है, तो आपने एशियंस हैं, जहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, अफ्रीकन है तो ब्लैक और अफ्रीकन चूज़ करेंगे और इसको कंटिन्यू कर देंगे। लास्ट पार्ट आ जाता है सिग्नेचर कंडक्ट का।
तो उन्होंने जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी इसको आपने रीड आउट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पे करने के बाद इसको कंफर्म कर देना है। और लास्ट पार्ट आपके पास आएगा रिव्यू का। अब ये पार्ट जो है उन्होंने चेक करना है कि आपने सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अच्छे से फिल आउट किए हैं, अपलोड किए हैं। मेरे पास ये पार्ट रेड आ रहा है, तो रेड का मीन है कि ये चीज़ें फिल आउट आप डॉक्यूमेंट जो हैं वो अपलोड नहीं हैं। तो आपने ये अपलोड लाज़मी करने हैं। और यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन और देन इसको सेव फॉर लेटर मेरे पास आ जा रहा है, सेव फॉर लेटर आपके पास आ जाएगा सबमिशन का। तो आपने इसको सबमिट कर देना है डेट से पहले-पहले, ताकि आप लोगों की सिलेक्शन हो सके। इसके ऊपर अप्लाई करने की किसी किस्म की भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है और ना ही आप लोगों को कोई आर्ट्स वगैरह यहाँ पे जो है वो अपलोड करना है। तो इस वीडियो को लाज़मी अपने दोस्तों, अपने कोलीग्स और अपने ग्रुप्स में शेयर करें और दुआओं में याद रखें। अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।